शक्ति के साधनों में हमने बताया था कि शक्ति के साधन कितने प्रकार के हैं। आवाज़ पहुंच रही पीछे तक, बात नहीं करना किसी को। शक्ति के जो साधन हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो परंपरागत ऊर्जा के साधन थे, ठीक है, और दूसरे गैर परंपरागत। तो परंपरागत तो आपको हमने पढ़ा दिया था उस दिन, ठीक है, कि परंपरागत क्या है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं जो परंपरागत ऊर्जा के साधन। आज हम बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों की। किसकी बात करते हैं? गैर परंपरागत जो ऊर्जा है इसके अंतर्गत क्या है, ये आज हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? इसे आज हमको पढ़ना है। और ये वाला जो है ये हम क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में बताया। अब इसमें क्या है? परमाणु है। क्या है इसमें? परमाणु है। अगला क्या है? जल विद्युत शक्ति है। जल विद्युत शक्ति है। और उसके बाद क्या बताया था? सौर है, ज्वारीय है, बायोगैस है, ठीक है। क्या है? सौर ऊर्जा है, ठीक। फिर ज्वारीय ऊर्जा है, और बायोगैस है। ये जो हैं हमारे क्या हैं? गैर परंपरागत शक्ति के साधन, ठीक है। आज हम इनकी बात करते हैं कि आखिरकार निकट भविष्य में अगर परंपरागत साधनों का हम दोहन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ये समाप्त हो जाएंगे। और जब ऊर्जा के साधन समाप्त हो जाएंगे तो हमारा विकास वहीं पे रुक जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसका दूसरा रास्ता निकाला कि ऐसे साधनों को ढूंढा जाए जो इनके ख़त्म होने पर भी हमारी व्यवस्था चल सके। क्या हो सके? इनके ख़त्म होने पर भी हमारी व्यवस्था चल सके। इस प्रकार के संसाधनों का शक्ति के साधनों को ढूंढा जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जल विद्युत शक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जल विद्युत शक्ति की। अब विद्युत शक्ति को आपको पता है? पता कि नहीं पता है? जो ये पंखे चल रहे हैं, जो बिजली आपके गांव में आ रही है, जिसके नीचे आप बैठते हैं, आराम से बहुत सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि आपकी रेलगाड़ियाँ, ठीक है, बहुत सी चीज़ें अब विद्युत शक्ति के ऊपर ही निर्भर हो चुकी हैं। तो कोयला है, कोयले को हम क्या करते हैं? खदान से निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी ढुलाई करते हैं, वो हमको महंगा पड़ता है। खनिज तेल भी देश की मांग और खपत से कम उत्पादन होता है, इसलिए हमने क्या किया? जल शक्ति का विकास किया गया। और जल शक्ति कहाँ होती है? पहाड़ी और उच्च पठारी क्षेत्रों पर, जहाँ पे नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पर क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डैम जिसको बोलते हैं, बांध बनाते हैं। जटेहरी बांध है, भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बांध हैं। और उन बांधों पर क्या करते हैं? पानी को भरते हैं, पानी को भरते हैं। और वहाँ पर बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बना लेते हैं
और वहाँ से जल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। अब पावर हाउस क्या है, अब देखिए यहाँ पे कैसे है, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, ये पावर हाउस है क्या? पहले डैम बनाया गया, बांध को बनाया गया, बांध के नीचे क्या किया गया, बड़े बड़े पंखों को लगाया गया। पंखे लगाए जाते हैं बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े, और पानी को उन पर छोड़ा जाता है। जब पानी को उस पर छोड़ा जाएगा तो जो टरबाइन है जहाँ पे बिजली बनती है, उस टरबाइन पंखों को जो है उस टरबाइन की धुरी से जोड़ दिया जाएगा। कहाँ से जोड़ दिया जाएगा? टरबाइन की धुरी से जोड़ दिया जाएगा। जब टरबाइन की धुरी से जुड़ जाएगा तो जो पानी है वो कहाँ गिरने लगेगा? उन पंखों पर गिरेगा, और पंखे क्या करेंगे? बड़ी तेज़ी से घूमेंगे। जितनी तेज़ी से पंखा घूमेंगे उतनी तेज़ी से क्या होगा, वो पंखे टरबाइन की धुरी को घुमाएंगे और जल विद्युत का उत्पादन उतनी ही तेज़ी से होगा। तो इस प्रकार से हम जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। पता चला नहीं? बांध को बना लिया, बांध को बनाने के बाद बड़े बड़े पंखे लगाए और टरबाइन रखी गई, टरबाइन को उससे जोड़ दिया गया। जैसे जनरेटर चलता है आपके घर में तो अल्टरनेटर रहता नहीं रहता है? जनरेटर में क्या इंजन तो होता है, आगे अल्टरनेटर रहता है, तो अल्टरनेटर जब घूमेगा तभी तो लाइट बनेगी। और जनरेटर का काम क्या है? अल्टरनेटर को घुमाना। तो वो काम हम जनरेटर घुमाने के बजाय पानी के द्वारा करते हैं। किससे करते हैं? पानी के द्वारा करते हैं। पानी को रोक लेंगे जब, और पानी को रोक करके छोड़ेंगे तो पानी बड़ी प्रेशर में नीचे की तरफ गिरेगा, और बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उन पंखों पे पानी गिरेगा और बड़ी तेज़ी से वो टरबाइन, पंखे घूमेंगे और टरबाइन को घुमाएंगे। जब टरबाइन को घुमाएंगे तो उससे क्या होगा? विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। हीराकुंड है, नागार्जुन है, रिहंद है, भाखड़ा है, इस तरीके के जो हमारे बांध हैं बहुत सारे, ये आप मानचित्र में आपको देखना पड़ेगा। तारापुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर अगर आप महाराष्ट्र देख रहे होंगे, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर तारापुर है, यहाँ पर जो है ये, और उसके बाद ये परमाणु ऊर्जा का है, इसको हम भी आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। बिजली की आवश्यकता क्या है आपको पता है? समरसेबिल आप चलाते हैं, चलाते नहीं चलाते हैं? समरसेबिल आप चलाते हैं, ठीक है। आपकी ट्रेनें चलती हैं, बिजली के सारे उपकरण जो आप घर में पंखा, प्रेस, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी सब चलाते हैं, काहे चलाते हैं? बिजली से चलाते हैं। और इस प्रकार जल विद्युत के जल के द्वारा हम जल विद्युत को बनाते हैं, इसलिए हम इसको जल विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अगला टॉपिक हमारा है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। ये तो हमने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे। अब ये क्या है? परमाणु ऊर्जा। क्या है? परमाणु ऊर्जा ये क्या है? परमाणु ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा के जैसे स्रोत जल विद्युत है, उसी तरीके से क्या है? परमाणु ऊर्जा भी है। उस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु का जो नाभिक विखंडन करेंगे, उस विखंडन से हमको ये ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो क्या है? यूरेनियम और थोरियम। क्या है? यूरेनियम और थोरियम जो हैं, ये दो क्या हैं? परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। और हमारे देश में झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं, ठीक है। और वहीं से हम क्या करते हैं? परमाणु ऊर्जा को बनाते हैं वहीं से। तो जो परमाणु ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं हमारे यहाँ, वो तारापुर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक जगह है तारापुर, ये हमारा क्या है? परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। क्या है? उसी तरीके से रावत भाटा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, राजस्थान। ये आप राजस्थान यहाँ पे देख रहे हैं। राजस्थान में जो रावत भाटा है, ये क्या है? परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। इसी प्रकार से तमिलनाडु आप देख रहे हैं, ये है तमिलनाडु, यहाँ पे कल्पक्कम है। क्या है? कल्पक्कम है, ये भी क्या है? परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। समझ में आ नहीं आ रहा? और उसी तरीके से नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, यही इस राज्य में ये नरोरा पाया जाता है। वहाँ पर भी जो है क्या होती है? परमाणु की ऊर्जा के द्वारा जो है, परमाणु के द्वारा वहाँ पर जल विद्युत को बनाया जाता है। इसी तरीके से काकरपारा है, गुजरात,
गुजरात जान रहे हैं, ये वाला एरिया हमारा काहे का है? गुजरात का है। काहे का है? गुजरात का है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्पादक केंद्र है उसको हम क्या कहते हैं? काकरपारा कहते हैं। ऐसे कैगा है कर्नाटक में, ये कर्नाटका है हमारा, यहाँ पर क्या है? कैगा पाया जाता है। क्या है? कैगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, केरल के तट पर जो बालू पाई जाती है, मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है। ये कहाँ पे? केरल। ये हमारा केरल है, ये देख रहे हैं, इसके तट पर जो बालू पाई जाती है और वो मोनाजाइट बालू है, उससे हम क्या निकालते हैं? थोरियम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और जिससे अणुशक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार की ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक तो सबसे पहले हमने जाना कि जल विद्युत शक्ति से कैसे बनता है, दूसरी परमाणु ऊर्जा का क्या है, कैसे बनती है, और इसके द्वारा बिजली हम कैसे बनाते हैं, और इसके कौन कौन से उत्पादक केंद्र हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 10 अगस्त 1948, कब की गई थी? 10 अगस्त 1945 में की गई थी। काहे की? परमाणु ऊर्जा की 48 में की गई थी, 45 नहीं 48। ठीक है, 48 में की गई थी परमाणु ऊर्जा की शुरुआत। ठीक है, ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। क्या की गई थी? 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। क्या किया गया? स्थापना की गई। ठीक है। और भारतीय जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में क्या किया गया? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। और परमाणु शक्ति के विकास में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका भी बड़ा सराहनीय योगदान रहा। ठीक है, काहे में? परमाणु ऊर्जा के बारे में। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत हमने आज आपको दो चीज़ें बताई। नंबर 1 परमाणु ऊर्जा क्या है, नंबर 2 जल विद्युत, ठीक है, शक्ति क्या है, इनके द्वारा किस प्रकार से हम बिजली को बनाते हैं। और ये हमारे वैकल्पिक स्रोत हैं। अगर हमारे परंपरागत स्रोत ख़त्म हो जाएंगे तो हम वैकल्पिक स्रोत के आधार पर हम क्या करेंगे, इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट डे होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। दो ऊर्जा क्या है, इसके साथ ही आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, दैट्स इट।